हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज विजय चौधरी। वेलकम टू माय चैनल न्यूमेरिकल की पाठशाला। आज हम डिस्कस करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के नेक्स्ट लेक्चर की, लेक्चर नंबर 12, और इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं मीटर ब्रिज। आइए डिस्कस करते हैं और जानते हैं मीटर ब्रिज क्या होता है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, इसके बाद इस पर जो न्यूमेरिकल है उसकी बात करेंगे। सबसे पहले मीटर ब्रिज की डेफिनेशन देख ले। मीटर ब्रिज है क्या? मीटर ब्रिज इट इज एन इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस, it is an instrument which is used to determine the unknown resistance of the given wire। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी हेल्प से हम किसी गिवन वायर का रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं, अननोन रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन वायर। तो किसी भी वायर का मतलब कंडक्टर का, तो उसका रेजिस्टेंस अगर फाइंड करना है तो हम मीटर ब्रिज की हेल्प लेते हैं। इसको एक नाम और दिया गया, इट इज ऑल्सो नोन एज स्लाइड वायर ब्रिज। स्लाइड वायर ब्रिज भी इसको बोला जाता है, इसलिए क्योंकि अभी डायग्राम आप देखेंगे उसमें एक जॉकी होती है, जॉकी को स्लाइड करते हैं, जॉकी को स्लाइड करके उसका नल पॉइंट या नल पॉइंट चेक करते हैं, तो इसीलिए इसको स्लाइड वायर ब्रिज भी बोला जाता है। और इस ब्रिज को बनाने वाले इंजीनियर साहब वाला ब्रिज नहीं, तो देखो इसको बनाने वाले, इनके नाम पे भी इस ब्रिज का नाम जाना था, कैरे फॉस्टर ब्रिज। फास्टर नहीं, फॉस्टर, कैरे फॉस्टर ब्रिज। तो इसको तीन नाम से जान सकते हो, मीटर ब्रिज, स्लाइड वायर ब्रिज या कैरे फॉस्टर ब्रिज। तो इसका ये डिफिनेशन हो गया, समझ सकते हो, कहानी हो गई छोटी सी। अब इसका जो डायग्राम है वो किस तरह से बनाया जाता है इस पर चर्चा करते हैं। तो डायग्राम को बनाते हुए मैं आपसे बात करता हूं। चलिए इतना आप नोट कर ले पहले। मीटर ब्रिज को बनाने का जो तरीका है वो देखिए कैसे मीटर ब्रिज का डायग्राम बनाया जाएगा। सबसे पहले मीटर ब्रिज, जैसे नाम से ही आइडिया लग रहा है आपको, मीटर, तो 1 मीटर का एक वायर होता है हमारे पास, 1 मीटर का एक वायर होता है। अब इस वायर को हम अलग अलग स्ट्रिप से कनेक्ट करते हैं। ये वायर हो गया अपना, देखिए कैसे डायग्राम मैं बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। डायग्राम बनाने आना चाहिए आपको। ये हमारा 1 मीटर का वायर है, तो इसमें ये स्केल लगा हुआ है, मीटर स्केल मतलब मीटर है तो स्केल भी कहीं ना कहीं इसकी जरूरत पड़ेगी। अच्छा, अब देखो ये मेटालिक स्ट्रिप में बना रहा हूं, मेटालिक स्ट्रिप बना रहा हूं। कॉपर का होता है ये स्ट्रिप, कॉपर का स्ट्रिप है। कैसे, किसका, कहाँ पे, क्या यूज है, एक एक करके चर्चा करेंगे। आइए, ओहो हा हा ला 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 देखो भाई, ये कुछ स्ट्रिप्स लगी है, अभी कनेक्शन कैसे किया जाएगा उसको ध्यान से देखें। मीटर ब्रिज का काम क्या होता है? अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करना। अच्छा, एक चीज और जान लो, ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? मीटर ब्रिज लिख ले आप, मीटर ब्रिज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। नोट करके लिख लो, प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज क्या है? मीटर ब्रिज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। यह व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। कैसे करेगा वो भी अभी देखेंगे। आइए, ये मेटालिक स्ट्रिप लगी हुई है, कॉपर की स्ट्रिप होती है, इसमें पिन लगा रहे हैं। ये पिन जो होता है इसी से वायरिंग की जाएगी। तो पिन से वायरिंग कैसे करेंगे अभी देखेंगे, ठीक। ये पिन, यहां एक पिन, एक वायर लगा देते हैं इस तरह से। कुछ लोग यहाँ ये जो पिन है, ये पिन यहां भी लगा सकते हैं, यहां से भी। कैसे, क्या लगाना है सबसे पहले यदि तो जान लो। बैटरी लगानी है, अच्छा, गैल्वानोमीटर लगाना है, रेजिस्टेंस बॉक्स लगाना है, और की लगानी है। की के साथ साथ फिर आप और क्या लगाएंगे? अननोन रेजिस्टेंस लगाएंगे, वायर लगाएंगे। ये मीटर स्केल अपना वायर हो गया। और ये स्केल यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं
0 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे कहीं अपना 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत। अब देखो इधर से भी जब आप लैब में जाकर के इस इंस्ट्रूमेंट को देखेंगे तो देखेंगे 0 सेंटीमीटर इधर भी लिखा हुआ है, मतलब किधर से भी रीड कर सकते हैं। इधर 0 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर भी लिखा होगा। मींस एक बार इधर से अगर 0 से जा रहे हो तो 100 तक जाओगे, उधर से 0 से आ रहे हो तो 100 तक आओगे। दोनों साइड में स्केल के लिखा होता है, ठीक है ना। तो ये स्केल हो गया। अब क्या करना है, ये देखिए अगर इस पिन से लगाएंगे हम बैटरी, चलो इस पिन से लगाएंगे हम बैटरी, ये लगा हमारा बैटरी, ठीक है, ये लग गया पॉजिटिव नेगेटिव, ये बैटरी लग गया। अब देखो बैटरी के साथ यहां की भी लगा सकते हैं, की मतलब स्विच ऑन ऑफ करने के लिए। की को क्लोज करोगे तो करंट फ्लो करेगी, की को ओपन करोगे तो ऑफ हो जाएगा। ओपन मतलब ऑफ, क्लोज मतलब ऑन, ये समझ लो। करंट का फ्लो कब होगा, जब ऑन होगी की, मतलब क्लोज होगी की। अब यहां से करंट फ्लो क्या आएगा, तो यहां पे क्या लगा होता है, एक रेजिस्टेंस बॉक्स। क्या लगा होता है, रेजिस्टेंस बॉक्स, देख रहे हो आप डायग्राम, तो रेजिस्टेंस बॉक्स एक लगा हुआ इस तरह से, डायग्राम में आप देख लिए हो, ठीक है। ये रेजिस्टेंस बॉक्स कुछ इस तरह से होता है। इसमें 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 10 ओम, 100 ओम, 5 ओम, इस तरह से रेजिस्टेंस लगे होते हैं। उसको निकाल के हम जो है, इसको एक चीज और, इसको नॉन रेजिस्टेंस भी बोला जाता है। इस रेजिस्टेंस को इस कैपिटल आर से लेके चल रहा है, और ये हमारा है नॉन रेजिस्टेंस। कौन सा रेजिस्टेंस, नॉन रेजिस्टेंस, ठीक है। और इसके बाद देखो, इसका कनेक्शन तो कर दें, ये हो गया इसका कनेक्शन। अब इसके बाद यहां लगाने जा रहे हैं हम अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस, इसको एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको बोल रहे हैं अननोन रेजिस्टेंस। जिस रेजिस्टेंस को हमें फाइंड करना है वो रेजिस्टेंस यहां लग चुका है। अब इस रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। अननोन वायर का, इस अननोन वायर का रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो और यहां रेजिस्टेंस बॉक्स लग गया है जिसका रेजिस्टेंस हमें पता होता है, तो इसको बोलते हैं नोन रेजिस्टेंस, जो हमें पता होता है, नोन रेजिस्टेंस। और यहां बीच में एक पिन और है। अब इस पिन से क्या लगा होता है, इस पिन से भैया लगा होता है गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर को भी ऊपर रख दें, चलो ठीक है। गैल्वानोमीटर को भी हमने ऊपर रख दिया। इसमें भी आपके दो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल होंगे, तो एक को इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक। ये गैल्वानोमीटर, इसमें नीडल होती है, ये 0 पॉइंट होता है, दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है, 0 होता है। ये 1, ये 1, ये 2, ये 2, 1 2 1 2। तो भैया देखो, ये गैल्वानोमीटर है, जो गैल्वानोमीटर कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करेंगे। इस गैल्वानोमीटर की कहानी ये है कि ये डिफ्लेक्शन बताता है। करंट अगर जरा से भी फ्लो हो रही है इस वायर में तो ये डिफ्लेक्ट कर जाएगा, हिलने लगेगी सुई, ये नीडल मूव करने लगेगी। अच्छा देखो, हमने सारा कनेक्शन कर दिया। अब एक चीज और बाकी है, ये देख रहे हो, ये खाली है। यहां से इस गैल्वानोमीटर से एक जॉकी आती है। क्या आती है, जॉकी। इस पेन की तरह ऐसे होता है, पेन की तरह से जॉकी होता है। यहाँ पर इस एक वायर, यहाँ से जो वायर आ रहा है इसी में लगा दिया जाएगा। तो इसमें लगा देंगे जब, तो उसके बाद हम उस वायर पर, ये जो वायर आपका लगा हुआ है, ये इस वायर पर ला करके डिफ्लेक्शन पॉइंट चेक करते हैं, नल पॉइंट चेक करते हैं। तो इसको ला रहे हैं, आ गया, ठीक। तो ये अपना क्या है, जॉकी, जॉकी है ये, ठीक, पहनने वाला नहीं। तो देखिए इस वायर में अब एक कहानी इसकी समझिए अच्छे से। अब ये जो वायर है आपका, इस वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा, इस वायर का रेजिस्टेंस हमें नहीं पता। तो देखो इस जॉकी का काम क्या होता है, काम होता है इसका नल पॉइंट चेक करना। पहले कनेक्शन चेक करने के लिए, कनेक्शन हमारा सही है कि नहीं,
वो आप जान लें कनेक्शन के लिए। देखिए अब तो यहां पर एक चीज और जान लें आप कि ये जो वायर होता है मीटर, 1 मीटर का जो वायर लगाया जाता है, ये वायर होता है आपका कांस्टेंटन या मैग्नेट का टेम्परेचर इंडिपेंडेंस वायर हम यहां यूज करते हैं। रीजन क्या है, मतलब ये वायर जो है ये कॉपर का, आप सोच रहे होंगे सर कॉपर का क्यों नहीं लिया, कॉपर का ले सकते थे, लेकिन वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। जब इसमें करंट आएगी, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो वेरी करने लगेगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर जो ये वायर यूज हुआ है ये कांस्टेंटन और मैग्नेट का होता है, कांस्टेंटन और मैग्नेट का होता है। ठीक, कांस्टेंटन और मैग्नेट का वायर यहां पर हम यूज करते हैं, ये बात आप जान लीजिए। दूसरी बात, ये जॉकी कैसे आपको ये पता चलेगा कि ये जो पूरा सेटअप है सही है या नहीं, वो चेक करने के लिए इस जॉकी को एक बार आप इस एंड पे टच करें तो इस गैल्वानोमीटर का डिफ्लेक्शन देखेंगे इधर हो रहा है, और उसके बाद इसको जॉकी को इस एंड पर टच करेंगे तो देख रहे हैं इसका डिफ्लेक्शन इधर हो रहा है। ये भी हो सकता है, या ऐसा हो सकता है जब आप इस जॉकी को यहां टच करें डिफ्लेक्शन इधर हो, और इस जॉकी को यहां टच करें ले जाकर के, जैसे यहां है यहां टच कराएंगे तो डिफ्लेक्शन इधर हो। तो दोनों साइड, इस साइड करने पर एक साइड में, एक साइड करने पर दूसरी साइड में अगर जा रहा है, इसका मतलब हमारा जो सेटअप है, जो डिवाइस का पूरा कॉम्बिनेशन है वो बिल्कुल सही है। आइए अब बात करें अगर हम कि कैसे, सबसे पहली बात आप याद रखें किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। अब सोचिए इस वायर का रेजिस्टेंस, अगर मान लो 100 सेंटीमीटर का वायर है, कितना, 100 सेंटीमीटर का वायर, इतनी लेंथ का पूछा जाने लगे तो क्या बताओगे, नहीं पता। तो इसीलिए अब हम कुछ कंसीडर करने जा रहे हैं। क्या कंसीडर करने जा रहे हैं, लेट अस कंसीडर आर, स्मॉल आर is the per unit resistance, per unit length resistance। स्मॉल आर को हमने पर यूनिट लेंथ रेजिस्टेंस कंसीडर कर लिया। आइए अब एक करके स्टार्ट करते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं। एक पॉइंट यहां पे हमने ले लिया ए, एक पॉइंट यहां इस एंड को ले लिया बी, एक पॉइंट इस गैल्वानोमीटर यहां पे ले रहे हैं सी, और एक पॉइंट ये जॉकी को ले रहे हैं, और ये हो गया हमारा डी। ठीक है, अब देखिए एक बात, ये जॉकी जिस पॉइंट पर है, अभी मान लिया हमारा, तो नल पॉइंट चेक करना होता है। नल पॉइंट मतलब ये 0 पे रहे, ये जो निडल है आपकी गैल्वानोमीटर की 0 पर नल पॉइंट है। यहां टच किया इधर चला गया 2 की तरफ, यहां टच किया इस वाले 2 की तरफ आ गया, तो इसका मतलब करंट फ्लो हो रही है। तो आपको ये चेक करना है, यहां टच किया फिर जो है इधर आ रहा है, यहां टच किया फिर उधर जा रहा है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहां पर ये निडल फिर कहां आ जाए, 0 पे आ जाए। तो इस पॉइंट को, जिस पॉइंट पर ये 0 डिफ्लेक्शन दिखाए, तो उसको हम नल पॉइंट बोलते हैं। ठीक, समझ में आया। तो नल पॉइंट पर अगर ये जॉकी है यहां से मान लिया, और ए से डी की लेंथ को अगर आप कंसीडर कर लो कि ये लेंथ आपकी जो है वो एल है, तो डी से बी की वाली लेंथ क्या हो जाएगी, 100 माइनस एल हो जाएगी। बहुत आसान, ये एल, ये 100 माइनस एल। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, पर यूनिट लेंथ का जो रेजिस्टेंस हमने स्मॉल आर कंसीडर किया है, तो एल लेंथ का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहां पे कंसीडर किया, देन रेजिस्टेंस ऑफ एडी, आर एडी, ए से डी तक का जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, आर इंटू एल हो जाएगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब सोचो ये वाली लेंथ कितनी है, तो रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस ऑफ बी डी, ये रेजिस्टेंस या डीबी लिखो, ये रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर इंटू 100 माइनस एल हो जाएगा। जो लेंथ है भाई, पर यूनिट लेंथ में आर है तो पूरे में कितना, उसका मल्टीप्लाई कर लो। तो ये रेजिस्टेंस इसका हो गया, ये रेजिस्टेंस इसका हो गया, दोनों रेजिस्टेंस हमें मिल गए हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखो इसका रेजिस्टेंस कितना है, जो नोन रेजिस्टेंस है, ये क्या है, नोन, जो रेजिस्टेंस हमें पता है, नोन रेजिस्टेंस। और हमें रेजिस्टेंस कौन सा फाइंड करना है, अननोन फाइंड करना है। तो आइए अगर इस डायग्राम को थोड़ा चेंज करके बनाने की कोशिश करो तो देखो कैसा बनेगा, ध्यान से समझना। सबसे पहले ए पॉइंट पर देखो, ए पॉइंट को हमने यहां बनाया, ठीक, ए पॉइंट यहां, ई पॉइंट यहां है,
ए से अगर हम सी तक जाएं तो हमें एक रेजिस्टेंस मिल रहा है आर, एक रेजिस्टेंस मिल गया और ये पॉइंट का नाम दे रहे हैं आर। ए से देखो डी की तरफ जाओ, ए से डी पे इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, एल वाले का कितना है, आर ए डी है, इसका रेजिस्टेंस हो गया ये डी पॉइंट, इसको आर ए डी बोल रहे। इसके बाद ये आर था, सॉरी ये आर था, ये पॉइंट क्या है, सी है। अब देखो डी से बी तक जो रेजिस्टेंस है उसको हमने आर बी डी कंसीडर किया, ये पॉइंट बी है, ये रेजिस्टेंस है अपना आर बी डी, और ये रेजिस्टेंस है एस, जो रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है। और क्या है, सी से डी जुड़ा हुआ है, कैसे, गैल्वानोमीटर से, यहां गैल्वानोमीटर लगा हुआ, ठीक। ये डायग्राम इसका पूरा का पूरा व्हीटस्टोन ब्रिज के फॉर्म में हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया। तो इस डायग्राम से बहुत सारी चीजें आसान हो गई हमारे लिए। अब देखिए क्या करना है, अब व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल को अप्लाई कर देना है। अप्लाइंग व्हीटस्टोन, गेहूं पत्थर वाला ब्रिज, व्हीटस्टोन, कॉन्सेप्ट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट अप्लाई करो तो उसमें आपने क्या पढ़ा था, P by Q is equal to R by S, मीन्स R by S is equal to RAD डिवाइड by RBD, implies that R by S is equal to RAD कितना, RAD है R into L डिवाइड by RBD कितना, R into 100 माइनस L, ठीक। R से R को काट डालो काट दिया। R बाई S इज इक्वल टू, तो R बाई S इज इक्वल टू L डिवाइड बाई 100 माइनस L। तो हमें क्या निकालना था, अननोन रेजिस्टेंस निकालना था। तो अननोन रेजिस्टेंस S इज इक्वल टू 100 माइनस L, देखो S उधर चला गया, ये इधर आ रहा है, 100 माइनस L डिवाइड बाई L इंटू R, ठीक। तो ये था तरीका इससे। अब कोई भी देखो, कोई भी बहुत सारे न्यूमेरिकल, कुछ न्यूमेरिकल करेंगे हम, कैसे देखेंगे। और ऐसे जो ये अननोन रेजिस्टेंस है, लेंथ के टर्म में यहाँ पर रेजिस्टेंस फाइंड करना होगा कभी कभी। और यहाँ देख रहे हो कि रेजिस्टेंस आपका नोन रेजिस्टेंस है, ये गिवन होगा, इसके बिहाफ पर अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। देखिए पहला ही प्यारा सा एक क्वेश्चन हमारे पास है मीटर ब्रिज पर बेस्ड। पहला क्वेश्चन ये है, जो सर्किट दिख रहा है आपको, x ओम इसका रेजिस्टेंस है, 6 ओम इसका रेजिस्टेंस है, 6 वोल्ट हमें बैटरी दे रखा है। अच्छा, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x का रेजिस्टेंस फाइंड करना है, एंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, और इस बैटरी से कितनी करंट पास करेगी ये फाइंड करना है। इस बैटरी की वैल्यू, इस बैटरी का वोल्टेज कितना, 6 वोल्ट। इफ मीटर ब्रिज वायर है रेजिस्टेंस 1 ओम पर सेंटीमीटर, मतलब ये जो मीटर ब्रिज का वायर है इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर का 1 ओम। ये वैल्यू आपको गिवन है 40 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ जॉकी तक, और ये 60 सेंटीमीटर बच गया। चलिए स्टार्ट करते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन में अप्लाई कर दें आप। क्या, व्हीटस्टोन ब्रिज अप्लाई करो तो क्या लिख सकते हो, x डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 60, सीधा सा आप लिख सकते हो इसको। तो अब देखिए 0 से 0 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, x इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 ओम। तो पहला आंसर आपको मिल चुका है। दूसरा पूछा जा रहा है, एंड करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए सबसे बड़ी बात, अगर ये इस गैल्वानोमीटर है और इसका नल पॉइंट होता है, तो आप जानते हो कि अगर इसमें करंट 0 आती है, नल पॉइंट होता है तो इसमें करंट 0 आती है, तो 0 आता है तो इसको हटा सकते हैं। तो इसमें करंट 0 आ रही है तो इसको हटा सकते हैं, मतलब इसका डायग्राम कैसा बनेगा, ए बी, अगर इसको सी और डी मान लो तो ए से लेकर के ए बी, इसको सी और इसको डी मान लें, तो देखो ए से डी ऐसे बना लें एक डायग्राम छोटा सा। कैसे, यहां पे बना लेते हैं, ए से डी 40 सेंटीमीटर जो आपका दिया है,
ए पॉइंट और ये डी पॉइंट। अब देख लो आप ए से सी, ये पॉइंट सी है, ठीक है, पॉइंट है सी और ये रेजिस्टेंस कितना है एक्स, एक्स मतलब 4 ओम निकाल लिया हमने। और ये रेजिस्टेंस दिया है, ये पॉइंट क्या है बी। अच्छा अब ये रेजिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ है 6 ओम। अब बी से डी देख लो, बी से डी कितना 60 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये 60 सेंटीमीटर था और ये कितना था 40 सेंटीमीटर था। बीच में जब करंट नहीं आ रही है तो बीच में लगाने का कोई मतलब नहीं होता, तो इसका मतलब 40 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर ये सीरीज में होंगे और 100 सेंटीमीटर हो गया पूरा का पूरा 100 सेंटीमीटर। अगर 1 ओम 1 सेंटीमीटर में है तो 100 सेंटीमीटर में कितने ओम होगा, सोच लो, 100 सेंटीमीटर में 100 ओम हो जाएगा और ये 4 और 6 ये सीरीज में हो जाएगा, कितना हो गया 10 ओम। इसका मतलब यहां से एक रेजिस्टेंस हमें मिल रहा है और एक रेजिस्टेंस यहां से मिल रहा है, ये 100 सेंटीमीटर तो 100 ओम हो गया। क्यों? क्योंकि 1 ओम पर सेंटीमीटर है। ये पॉइंट बी बचा आपका और ये ए बचा और ये कितना हो गया सीरीज में 4 और 6 ये हो गया 10 ओम। अब ए और बी के बीच में ये क्या हो जाएगा पैरेलल में, तो आर इक्विवेलेंट यहां से निकालना पड़ेगा। आर इक्विवेलेंट कितना 10 इंटू 100 डिवाइड बाई 10 प्लस 100 हो जाएगा। तो यहां से 1000 डिवाइड बाई 110 हो जाएगा, एक जीरो कैंसिल करो, 100 बाई 11 आ गया। तो आर इक्विवेलेंट हमें हमारे पास आ चुका है 100 डिवाइड बाई 11 ओम। इसके बाद आई फाइंड करना है, आई इज इक्वल टू वी बाई आर। इसके बाद आई इज इक्वल टू वी बाई आर, वी कितना दिया हुआ है अपना 6 वोल्ट, 6 डिवाइड बाई आर कितना हो जाएगा 100 बाई 11, 11 को ऊपर ले जाओ, 6 इंटू 11 डिवाइड बाई 100 11, ये आई कितना आ गया भाई 0.66 एम्पियर। तो इस तरह से आपकी करंट आ गई 0.66 एम्पियर। तो ये तरीका होगा सिंपल सा जिससे आप न्यूमेरिकल कर सकते हो। तो ये देखिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में आप देख रहे हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में यही कह रहा है कि जैसा कि आपको डायग्राम में दिया गया है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द गिवन फिगर शो द एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ ए मीटर डिश, द नल पॉइंट इज फाउंड टू बी 60 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द एंड ए। एंड ए डायग्राम में आप देख रहे हैं, एंड ए से 60 सेंटीमीटर पर नल पॉइंट पाया गया सबसे पहली कंडीशन में, जब x और y दो रेजिस्टेंस हैं जो पोजीशन आप डायग्राम में देख रहे हैं, ठीक। इसके बाद कह रहा है कि व्हेन ए रेजिस्टेंस इज 15 ओम इज कनेक्टेड, व्हेन ए रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज विथ y। अगर इस कंडीशन के बाद y में 15 ओम और जोड़ दिया जाए, अभी पहले कितना है x और y है, अगर इसमें y में 15 ओम सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए तो क्या होता है 15 में कनेक्ट विद y, देन द नल पॉइंट इज फाउंड टू शिफ्ट by 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर ये शिफ्ट हो जा रहा है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वायर ए की तरफ ये शिफ्ट हो जा रहा है 10 सेंटीमीटर, मतलब 50 पे आ जा रहा है। फिर कह रहा है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ द नल पॉइंट, समझना, फाइंड द पोजीशन ऑफ द नल पॉइंट इफ ए रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम were connected in parallel with y। अगर क्या करें, अगर हम y के साथ 30 ओम को पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो अब जो है अपना नल पॉइंट क्या होगा। एक बार 15 जब हमने किया तो कितना हो गया 10 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया इधर। अब देखो सबसे पहला केस जो डायग्राम में दे रहा है, इन फर्स्ट केस हम क्या लिख सकते हैं, वही सिंपल सा x डिवाइड बाई y इज इक्वल टू कितने पर, किस पॉइंट पर, कितने सेंटीमीटर पर नल पॉइंट है 60 पर है, तो 60 पर है तो कितना बचा उधर 40 बचा, तो 60 पर है तो 40 बचा, तो ये हो जाए x डिवाइड बाई y इज इक्वल टू क्या हो गया 60 डिवाइड बाई 40 सेंटीमीटर, कैंसिल करो, x डिवाइड बाई y इज इक्वल टू 6 बाई 4 मीन्स कितना 3/2। चलो इसको फर्स्ट इक्वेशन बना के छोड़ दो। अब दूसरे से सेकंड केस में आ जाओ। सेकंड केस में कहानी क्या कही गई, उसमें ये कहा गया x में कोई चेंज नहीं, y में कहा जा रहा है, y में क्या हो जा रहा है, अगर सीरीज में 15 ओम कनेक्ट कर दें, अगर 15 ओम सीरीज में कनेक्ट कर दें y के साथ, तब क्या हो जाएगा। अब आप सोचो 10 सेंटीमीटर वो इधर शिफ्ट हो रहा है a की तरफ, ध्यान से समझना। अगर पहले तो देख रहे हो 60 पे है, अब जब 15 ओम का रेजिस्टेंस y के साथ पैरेलल में जोड़ दिया गया तो a की तरफ, a पॉइंट देख रहे हो, a की तरफ आपका नल पॉइंट शिफ्ट हो गया,
तो 60 पे था, ए की तरफ आएगा कितने पे हो जाएगा, 50 पे हो जाएगा। इसका मतलब 50 हो गया। समझ में आ रहा है? फिर से समझो। सेकंड केस में कहा गया, क्वेश्चन को देखो, 10 सेंटीमीटर शिफ्ट कर जा रहा है ए की तरफ। कब? जब हम 15 ओम का रेजिस्टेंस इसके साथ सीरीज में ऐड कर दे रहे हैं। तो 10 सेंटीमीटर शिफ्ट होगा तो 60 से कहां आएगा भाई, 50 पे आ जाएगा। तो 50 में डिवाइड हो गया तो 60/40 की जगह 50/50 आ जाएगा। इसको कैंसिल करो तो x डिवाइड बाई वाई प्लस 15 इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। अच्छा, ये सेकेंड इक्वेशन मान लो। अब अगर देखें आप ध्यान से, इन दोनों इक्वेशन में x बाई वाई और x डिवाइड बाई वाई प्लस 15 है, तो हम दोनों को डिवाइड करने जा रहे हैं। डिवाइड इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। चलिए, अगर डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, x डिवाइड बाई वाई डिवाइड बाई x डिवाइड बाई, तो क्या हो जाएगा, y प्लस 15 डिवाइड बाई x हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, इज इक्वल टू 3/2 डिवाइड बाई 1, तो 3/2 रहेगा। x से x कैंसिल कर दो, y प्लस 15 डिवाइड बाई y इज इक्वल टू 3/2 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2y प्लस 30 इज इक्वल टू 3y। तो देखिए 2y प्लस 30 इज इक्वल टू 3y। अगर 2y को उधर ले जाओ तो 3y माइनस 2y, y बचेगा तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, y इज इक्वल टू 30 ओम। y की वैल्यू कितनी आ गई, 30 ओम आ गई। यस। अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें पहले इक्वेशन में रख लो, पहले में रख लो x डिवाइड बाई वाई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, x डिवाइड बाई 30 इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2 से भैया इसको डिवाइड करो तो 15 हो गया, तो x इज इक्वल टू 15 इंटू 3 45 ओम। तो x की वैल्यू 45 ओम और y की वैल्यू 30 ओम आ गई पहली कंडीशन में। अब इसी क्वेश्चन में कुछ चेंज करने की बात की गई है। क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है, क्वेश्चन में यही कहा गया है, क्या कहा गया है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द नल पॉइंट, फाइंड द पोजीशन ऑफ द नल पॉइंट ऑफ इफ ए रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम वेयर कनेक्टेड इन पैरेलल। आप स्क्रीन पे देखें, आप स्क्रीन पे देखें, इफ ए रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ वाई। भाई साहब, अगर हम 30 ओम को, इतना आप देख लें, इतना समझ लें, अगर अब इसी क्वेश्चन में, ये तो आपको एक्स वाई की वैल्यू समझ में आ गई। अब सोचो अगर वाई में, वाई के साथ 30 ओम को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाए। क्वेश्चन समझना, कह रहा है कि अगर y के साथ 30 ओम को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाए तो सबसे पहले तो न्यू रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हमें जानना पड़ेगा। समझ रहे हो, y का नया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, है ना, वो फाइंड करेंगे। अच्छा, दूसरा ये बताना है कि नल पॉइंट क्या हो जाएगा। तो कहानी समझ में आ रही होगी, नल पॉइंट क्या हो जाएगा और आपका y की वैल्यू क्या हो जाएगी। चलिए, कोशिश की है मैंने इस बार की स्क्रीन पर क्वेश्चन आपको दिखे तो ज्यादा बेटर हो। देखिए क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन में चेंज करने के लिए कह रहा अगर सबसे पहले देखो y के साथ 30 ओम का एक रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ना है, तो नया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, y डैश इज इक्वल टू फार्मूला 30 इंटू वाई, y डैश नया रेजिस्टेंस बन रहा है y का, y इज इक्वल टू 30 इंटू वाई डिवाइड बाई 30 प्लस वाई लिख सकते हैं भाई। और y की वैल्यू कितनी आई थी, y की वैल्यू पुट कर दो, y की वैल्यू 30 आई थी, तो 30 इंटू 30 डिवाइड बाई 30 प्लस 30 इंटू 30 कितना हो गया, 900 डिवाइड बाई 60 तो कितना हो जाएगा, 15 ओम। ओ माय गॉड, नया रेजिस्टेंस आपको मिल चुका है 15 ओम का y डैश। अब देखो जो x और y थे, x और y का जो कॉम्बिनेशन है वो चेंज हो चुका है। अभी इससे पहले क्या मिला था, हमें y 30 मिल गया था और x जो है 15 मिल गया था दूसरी वाली कंडीशन में। पहले वाले में x और y जो मिला था वो हमने फाइंड कर लिया था, लेकिन अब y अगर 15 ओम हो गया है और
x वही रहेगा 45 जो अपने निकाला है। तो उस केस में नाउ x डिवाइड बाई वाई डैश इज इक्वल टू l डिवाइड बाई 100 माइनस l। भाई सिंपल सी बात, x आपको पता है 45 डिवाइड बाई वाई डैश 15 इज इक्वल टू l डिवाइड बाई 100 माइनस l। ध्यान से देखो 15 3 जा 3 बाई 1 इज इक्वल टू l डिवाइड बाई 100 माइनस l। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 300 माइनस 3l इज इक्वल टू l। तो 3l उधर जाएगा 4l हो जाएगा, 300 इज इक्वल 3l प्लस l 4l। तो l इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर। पता चल गया? इस तरह से ये क्वेश्चन था। तो इस पर भी इसने बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस चीजों को आप कनेक्ट करें, समझते रहें तो बहुत आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।